हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। आज हम कक्षा 10 गणित 2024 27 फरवरी को जो आपका पेपर है, महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। समांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका निकालने का मात्र 30 सेकंड में शानदार मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। आपका 15 नंबर आपकी मुट्ठी में पक्का हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे निकालें, तो आज आप निकालना सीख जाओगे मात्र और मात्र 30 सेकंड में, वो सरल भाषा में। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको समझा दूंगा कि समांतर माध्य, बहुलक तथा माध्यिका कैसे निकालते हैं मात्र 30 सेकंड में। ठीक है। ये आपका सवाल है, निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, यूपी 2020, 2021 और ये आपके सेट्स नंबर पड़े हुए हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उठा के अपनी किताब में देख लीजिएगा, विश्वास ना हो। ठीक है। मैं आपको शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालने की। मात्र 30 सेकंड में कुछ नहीं करना है, आप आसानी से समझ जाओगे, चाहे आपने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो। ठीक है। ये आपको दे रखा है वर्ग अंतराल। ठीक है। ये ऊपर वाला आपका सब वर्ग अंतराल दिया होता है। यह है आपकी बारंबारता। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेते हैं। क्षैतिज रूप में है, इसको ऊर्ध्वाधर में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं आपको करके सीधे दिखा देता हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। लो, मैंने सीधे कर लिया है। आपने देखा, क्या देखा? कुछ नहीं देखा होगा। ये आपकी वर्ग अंतराल है। ये 1 3 3 5 5 7 7 9 और 9 से 11। ये आपकी बारंबारता दे रखी थी। देखो 7 8 2 2 1। ठीक है। मैंने कुछ किया? कुछ नहीं किया, बस ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लिया। अब आप निकालते हो मध्यमान। मध्यमान निकालते हो, और सबसे पहले निकालने से पहले आपको फार्मूला ये होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा इसका मतलब होता है समेसन। समेसन मतलब होता है जोड़। ठीक है। समझ में आ गया। और आपका बहुलक यल प्लस एफ आई एम माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा EH होता है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्राइब कर रखी हैं, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सवाल। ठीक है। चलो, ये हमने लिख लिया है सारी चीज़ें। ठीक है। बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मुझे बताना है कि 30 सेकेंड में कैसे सवाल को लगाएंगे। मध्यमान कैसे निकालते हो, जो वर्ग अंतराल है इसका जोड़ निकालो और बटे में कर दो 2। क्या सर? मध्यमान निकालते हैं आप, इसका जोड़ कर दो और बटे में कर दो 2। कैसे? जैसे 1 प्लस 3 और बटे 2 कितना हो गया आपका 4 बटे 2। कितना आ गया आपका 2 दूनी 4। कितना आ गया आपका 2। ठीक है। इसी प्रकार ये 3 प्लस 5, क्या 3 प्लस 5 बटे 2। ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 2, 2 चौक 8। कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया 4। 4 आ गया आपका। ठीक है। क्लियर हो गया? नहीं दिख रहा है? लो, आप दिख रहा है 4 आ गया। इसी प्रकार 5 7 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 बटे 2 कितना हो गया, ये 12 और बटे हो गया 2। 2 छंग 12 कितना आ गया आपका 6। इसी प्रकार 7 9 कितने होते हैं आपके 16। 7 प्लस 9 बटे 2 बराबर 16 और बटे 2, 2 अट्ठे 16। कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 8। 9 और 11 कितने होते हैं आपके, यहाँ पे 9 प्लस 11 बटे 2 करोगे और कितने हो जाएंगे 20। 9 2 11 20 बटे 2, 2 ढाई 10। कितना आ गया आपका 10। ये आ गया आपका मध्यमान यक्साई। ठीक है। अब इसकी क्या करेंगे, जो बारंबारता है और जो मध्यमान आपने निकाला है इसकी करते हैं गुणा। क्या सर? जो मध्यमान आपने निकाला है वो और बारंबारता है वो, उसकी करते हैं गुणा। कैसे? जैसे 7 7 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका 14। इसी प्रकार 8 8 गुणा 4 कितना हो गया आपका 32। इसी प्रकार आपका क्या 2 गुणा 6 बराबर कितना हो गया 12। इसी प्रकार हो जाएगा आपका 2 गुणा 8 बराबर हो गया आपका 16। इसी प्रकार 1 गुणा 10, 1 गुणा 10 बराबर हो गया आपका कितना 10। ठीक है। ये चीज़ें आपको आ गई अच्छे से। ठीक है। ये चीज़ आपने निकाल ली है।
अब क्या करते हैं, जो एफ आई है इसका करते हैं हम योग। ठीक है, कर लो। क्या हो जाएगा आपका एफ आई जो हो जाएगा वो 7 और 8 15 2 17 2 19 1 हो गया आपका 20। इसी प्रकार इसका योग करो। 14 और 32 कितने हो गए आपके 46। 46 और 12 कितने हो गए आपके 48। 48 और देखो जोड़ लो, 4 2 6 2 8 6 14। 14 के हो गए 4, हाथ लगा 1 1 3 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8। ठीक है, देखो 4 2 6 2 8 8 6 14 के 4 1 और 1 2 2 3 3 3 6 1 7 और 1 हो गया 8। कितना हो गया 84। ये कितना आ गया 84। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको दिख रहा है ना। चलो समांतर माध्य निकाल लो। अब क्या फार्मूला होता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य जो होता है आपका एक्स आई बराबर, ठीक है, ये होता है आपका इस तरह से समेसन एफ आई और एक्स आई बटे जो समेसन आपने निकाला है क्या एफ आई। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा, ये कितना आया आपका 84 बटे ये कितना आया आपका 20। आया नहीं आया, यही हो गया आपका समांतर माध्य। कटे तो काट लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, काट लो। 2 2 2 चौक 8 2 दूनी 4, तो एक्स आई जो आ जाएगा आपका 42/10, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4.2। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका क्या समांतर माध्य 4.2। ये बिल्कुल सही आंसर है। कर लिया ना आपने आसानी से, कितना आ गया 4.2। ठीक है, क्लियर हो गया आपका, नहीं हुआ बता दीजिए फटाफट। चलिए अब हम दोस्तों निकालने वाले हैं बहुलक। मैंने लिख लिया है वही चीज़ें जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है, ये वाला जो वर्ग अंतराल दे रखा है वैसे ही मैंने ये उतार दिया है। आपको बताना है क्या बहुलक। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है ये देख लीजिए, यल F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 F2 और गुणा एच। यल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग से ठीक अगले वर्ग की बारंबारता। एच क्या है, वर्ग अंतराल। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना होता है, इसमें देखना होता है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है ये आपको देखना पड़ता है। बस समझो सवाल आपका हो गया। अगर आपको इस तरह से देखने को मिले तो सबसे पहले क्या देखो कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। ठीक है, तो देख रहे हो सबसे अधिक जो बारंबारता है वो है 8। ठीक है, क्या है 8, क्या है आपकी 8। तो लिखोगे सर्वाधिक बारंबारता बराबर 8। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए आप या यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ जिससे आपको दिख जाए। ठीक है, क्या है आपकी सर्वाधिक बारंबारता कितनी है आपकी 8। ठीक है, तो 8 हो गई आपका। ठीक है, संगत वर्ग कौन सा, ये वाला है, ये वाला है आपका, यही तो है दोस्तों। बोलोगे जी सर। चलो आपकी सर्वाधिक बारंबारता 8 आ गई है। आगे नहीं आ गई कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब आपका वर्ग अंतराल कौन सा है, ठीक है, आपने देख लिया आपका जो वर्ग अंतराल है। ठीक है, तो वो जो आपका वर्ग अंतराल है वो है आपका 3 से 5, ये वाला है। ठीक है, अब हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे आसानी से। क्या आपका यल, यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यल क्या है आपकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, तो यल जो हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 3। कितना आ गया आपका 3। इसके बाद F1, F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है आपकी बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो F1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, कितनी है आपकी देख लीजिए कितनी है 8। यही तो है आपकी 8। क्लियर। इसके बाद आपकी क्या है, इसके बाद है आपका क्या, यहाँ देखो F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग से
ठीक, पहले की बारंबारता कितनी है देखो, ये है कितनी है 7। ठीक है, तो F0 कितना आ गया आपका 7, यानी ये क्या हो गया आपका F0। ठीक है, और ये हो गया क्या है आपका F1, और ये हो गया आपका F2। F2 कितना हो जाएगा आपका, जो F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग से ठीक अगले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी अगले वर्ग की, इससे अगला कौन सा है 2, F2 कितना आ गया 2। इसके बाद H क्या निकालना है, H क्या होता है वर्ग अंतराल, H क्या होता है आपका वर्ग अंतराल, यानी कि 5 - 3 = 2। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना होता है। अब आराम से ये फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, यल आपका कितना है 3 प्लस F1 कितनी है 8 और F0 कितनी है -7 बटे 2 है, F1 कितना है आपका 8 माइनस F0 कितना है आपका 7 और फिर क्या है माइनस F2 कितना है आपका 2 और गुणा में कितना है आपका H यानी कि 2। ठीक है, हो गया नहीं हो गया, बस अब आप कर लीजिए इसको हल। यही तो हो गया बहुलक। देखो क्या हो गया 3 तो ऐसे ही रहने दो, प्लस 8 में से 7 गया 1 बटे 2 अट्ठे 16 -7 -2 और गुणा है आपका 2। ठीक है, देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 1 बटे 16, 7 और 2 कितने होते 9, यानी कि 16 -9 गुणा 2। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप आसानी से 15 अंक ले आओगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 3 प्लस 1 बटे 16 में से 9 गया, कितना बचा आपका बचा है 7 और गुणा कितना है आपका 2। गुणा कर लो कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 बटे 7, यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ 1 लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो यहाँ लासा ले लो, कितना हो गया लासा 7, कितना हो गया आपका लासा, ये हो गया आपका 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सत्ते 7, यहाँ हो जाएगा 7 गुणा 3 प्लस 2 7 एकम 7 यानी 2 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 7 3 21 प्लस 2 बटे 7 बराबर हो जाएगा 23 बटे 7। काटो 23 बटे 7 को आप काट लो, क्या हो जाएगा। ठीक है, 7 को भाग करो 23 से, 7 3 21 कितना बचा 2, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाया 7 दूनी 14 कितना बचा आपका 6, फिर 0 बढ़ाया 7 अट्ठे 56। ठीक है, ऐसे करके ही आता चला जाएगा। तो काटा कितना आया 3.28। ठीक है, तो आपका जो बहुलक आ गया वो कितना आ गया आपका 3.28। ठीक है, कर लिया आसानी से आपने, बहुलक आ गया आपका 3.28। क्लियर, समझ में आ गया। मैंने आपको बड़ा आसानी से समझा दिया, ऐसे ही आप करके आना, बोर्ड एग्जाम में आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालना सीखेंगे माध्यिका। देखो क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यूपी 2020 एचआई 2021 सीबी में आया हुआ है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ये आपका वर्ग अंतराल दे रखा है, ये आपको बारंबारता दे रखी है, ये क्षैतिज में होता है, इसको आप ऊर्ध्वाधर में कर लीजिए। माध्यिका का ये फार्मूला होता है L + N/2 - CF और बटे F गुणा EH। ठीक है, आप इसको F1 मान सकते हो जैसा हमने बहुलक में किया था। ठीक है, L क्या होता है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F क्या थी बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की क्या हो गई बारंबारता, H क्या हो गया बहुलक वर्ग अंतराल। ठीक है, H क्या हो गया वर्ग अंतराल। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये आपका इस तरह से था, मैंने इसको ऐसे करके कर लिया ऊर्ध्वाधर में। ठीक है, वर्ग अंतराल बारंबारता, यहाँ पे हम संचयी बारंबारता निकालते हैं CF। कैसे निकालते हैं तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे
ये वाली चीज़ें आप जोड़ते चले जाओगे, ये वाली चीज़ें जो बारंबारता में हैं जोड़ते चले जाओगे सब, तभी आपकी आ जाएगी संचयी बारंबारता। कैसे? जैसे 6 का तो आपका 6 ही रहने वाला है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 और प्लस कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा आपका 15। इसी प्रकार आपका ये वाला देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 15 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 12, कितने हो गया आपका 27। ठीक है, ये वाला इसमें अब आएगा 27 तो है ही हैं, प्लस कितने हैं आपके 8, कितने हो गए आपके 35। इसी प्रकार ये 35 तो है ही हैं और कितने जोड़ दोगे आप 15 और जोड़ दोगे, कितने हो जाएंगे आपके 35 और 15 ये हो जाएंगे आपके 50, कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ये चीज़ करने के बाद इतनी चीज़ आपने कर ली है, अब ये क्या करोगे, ये चीज़ें आप जोड़ लो। ठीक है, ये चीज़ें आप जोड़ोगे तो आपका पता चल जाएगा कितना है एन। यहाँ से जोड़ोगे 6 9 15, 15 15 30, 12 8 20, यानी कि कितने हो गए आपके 50। एन बराबर कितना हो गया आपका 50। तो एन बराबर देख लो यहाँ कितना हो गया 50। तो बराबर कितने करोगे, इसका कर देते हो आप आधा, यानी बाई 2 कितना आ गया आपका 25। ये यानी आपको देखना होता है कौन सा इसके आसपास है। ठीक है ना, कौन सा इसके आसपास है 25, 25 के मतलब आगे वाली लोगे क्या है ये 27, ये वाली लोगे आप कौन सी, ये वाली पूरी लोगे। ठीक है, कौन सी 20 30 ये पूरी आप उठाओगे, ये वाली। अब तो क्लियर हो गया, आपको दिख रहा है ना, मात्र 30 सेकंड में करोगे सवाल आप। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से आप निकालोगे क्या बारंबारता, क्या क्या निकालनी होती है आपको, यल निकालना होता है एफ और एच। ठीक है, यल क्या निकालना है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब देखो यल क्या हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी है कि क्या हो जाएगा, ये 25 हो गया तो माध्यिका वर्ग कितना आ गया आपका, माध्यिका और वर्ग, माध्यिका वर्ग कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया 20 से 30, यही हो गया माध्यिका वर्ग। बोलोगे जी सर, यहाँ से आप निकाल लो यल, यल क्या होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई 20। ठीक है, इसके बाद आप क्या निकाल लो यफ, यफ कितना हो गया आपका, ये है बारंबारता, यही तो है यफ, बारंबारता यही तो है, यफ कितना हो गया 12, यफ कितना हो गया आपका 12, 12 हो गया यफ। इसके बाद आप क्या निकालोगे आपका एच। ठीक है, एच, एच कितना हो जाएगा, देखो इनका अंतर, यानी कि 30 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 10। अब क्या चीज़ बची आपकी सी एफ, सी एफ कितना आ गया, देखो यही तो है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता सी एफ कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका सी एफ। ठीक है, अगर देखा जाए तो सी एफ कितना हो गया, इससे पहले वाली लेते हैं। ठीक है ना, सी कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, कितना हो जाएगा सी। ठीक है, इससे जो पहले वाला लोग है ना ये है, तो इससे पहले वाला क्या आ जाएगा आपका 15, क्या आ जाएगा सी एफ आ गया आपका 15। ठीक है ना, ये पहले वाला लेते हो, याद रखोगे संचयी बारंबारता क्या लेते हो आप लोग, पहले वाली चीज़ ही लेते हो। सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, पता चल गई नहीं पता चल गई, बोलोगे जी सर, तो अब आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो फार्मूला रख दो, क्या है ये यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एम बटे एफ गुणा एच। ठीक है, ये वाला आप फार्मूला लगा दो आराम से। ठीक है, चलो ये वाला फार्मूला यहीं पे मैं यूज कर लेता हूँ। यल, यल आपने निकाला है कितना है 20 प्लस एन कितनी है आपकी 25, यल एन बाई 2 करा है अभी 25 आया, ये एन बाई 2 करा है कितना आया आपका 25, और माइनस सी एफ, सी एफ कितना है आपका, ये देखो ध्यान से 15, कितना है -15। ठीक है, और बटे कितना है आपका, ये बटे है आपका कितना यफ, यफ अभी निकाला है कितना है 12, यफ कितना है आपका 12, कितना है 12, और गुणा एच कितना है आपका 10 अंतर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होने वाला है देखो ध्यान से, 20 प्लस 25 में से 15 के 10 बटे 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 10 बटे 12 और गुणा है आपका 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 प्लस 10 250 और बटे 12, यहाँ पे काट लो सीधे, 12 अट्ठे 96, 4 बचे 12 तियाँ 36, फिर 4 बचे 12 तियाँ 36,
क्या हो जाएगा 20 प्लस 8.33 कितना हो जाएगा ये 20 8 28 28.33 ये आ गया आपका आंसर। यही आपकी क्या है माध्यिका है। कर ली ना हम लोगों ने अच्छे से। तो अगर आपने ये सब सीख लिया है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।